हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहाँ पे कक्षा 10वीं, जी हाँ, क्लास 10th के लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य कृतियां और इनके रचनाकार, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो आप इसको कैसे तैयार करके जाएंगे, और हम केवल उन्हीं कृति का नाम लेके आए हैं, कृतियों के नाम लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं या आने की संभावना होती है। केवल उन्हीं को ही हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको देखिए, वैसे तो आपके बुक में, क्वेश्चन बैंक में, चाहे जिस प्रकाशन की हो, किसी भी प्रकाशन की हो सकती है, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं। तो क्या वो सब प्रश्न आएंगे? अगर वहां पे 100 काव्य कृति दी है तो क्या सभी काव्य कृतियां आएंगी? आपको क्या लगता है, सभी आएंगी? नहीं, एक दो ही आती हैं। और केवल आप 100 में से 15-20 पढ़ लीजिए, इतना ही सफिशियंट है। बट अब वो आपको कैसे पता करना है कि वो 15-20 ही आएंगी वहां पे? तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कुछ काव्य कृतियां आप जब जीवन परिचय पढ़ेंगे तो वहां से आपकी याद हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण 12 काव्य कृतियां लेके आए हैं, और जो कि आपके लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर एक वीडियो में प्लेलिस्ट में जोड़ देता हूं क्लास 10th का पूरा कंप्लीट साइंस, कंप्लीट सोशल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, जो भी है आपका पूरा मैं कंप्लीट करा दिया हूं। तो जाके आप वॉच कीजिए और बताइए कि कैसा है वीडियो। तो चलिए, पहला यहाँ पे आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार जो कृति है, आंगन के पार द्वार जो कृति है, इसके कवि कौन है? आखिरकार आंगन के पार द्वार के कवि कौन है? आंसू के कवि कौन है? उत्तरायण के कवि कौन है? उर्वशी के कवि कौन है? तो सबसे पहला है यहाँ पे कि आंगन के पार द्वार। तो आंगन के पार द्वार जो कृति है वह अज्ञेय जी की कृति है, और अज्ञेय जी क्या है? एक कवि है। तो आंगन के पार द्वार की कृति किसकी है? वो अज्ञेय की है। किसकी है? अज्ञेय की है। याद रखना, आंगन के पार द्वार की कृति किसकी है? तो वह है मेरे प्यारे बच्चों अज्ञेय जी की है। अगला है आंसू। आंसू आपकी कृति है। तो यह जो आंसू कृति है वह किसकी है? तो जो आंसू कृति है वह जयशंकर प्रसाद की है। तो आंसू किसकी है? याद रखना, जयशंकर प्रसाद। तो जो आंसू है, आंसू जो कृति है, यह किसकी है? तो आंसू जो कृति है वह है मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। अगला है उत्तरायण। उत्तरायण किसकी है? जो उत्तरायण कृति है यह किसकी है? तो याद रखना, जो उत्तरायण है यह राम कुमार वर्मा की जी की है। किसकी है? राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा की कौन सी कृति है? वह है उत्तरायण। चौथे नंबर पे आती है उर्वशी। उर्वशी, उर्वशी किसकी है? तो उर्वशी जो कृति है यह है आपकी मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। और ये सब आपके बोर्ड में, बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड में आए हुए प्रश्न है। आंगन के पार द्वार किसकी है? अज्ञेय जी की है। आंसू किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। उत्तरायण किसकी है? राम कुमार वर्मा की है। उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। अब है एकांत संगीत। एकांत संगीत किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। तो हरिवंश राय बच्चन जी की क्या है? एकांत संगीत किसकी है? तो यह जो है हमारी हरिवंश राय बच्चन। तो जो एकांत संगीत है यह किसकी कृति है? तो याद रखना, 5वें नंबर पे हरिवंश राय बच्चन जी की है। अगला है यहाँ पे आपकी कविता कौमुदी। कविता
कौमुदी। तो कविता कौमुदी किसकी है? तो जो कविता कौमुदी है यह मेरे प्यारे बच्चों आपकी है राम नरेश त्रिपाठी जी की। किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी। तो यहाँ पे जो कविता कौमुदी है, कविता कौमुदी है, यह कृति किसकी है? तो यह है आपकी राम नरेश त्रिपाठी की है। अगली है कवि प्रिया। कवि प्रिया किसकी है? तो जो कवि प्रिया है यह केशव जी की कृति है। तो केशव जी की कृति क्या है? तो जो केशव जी की कृति है वह है आपका कवि प्रिया। अगला है कश्मीर सुषमा। कश्मीर सुषमा किसकी है? तो श्रीधर पाठक जी की। किसकी है? श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक कवि ने कौन सी कृति को लिखा था या किस कृति की रचयिता की थी? तो याद ना, कवि प्रिया। तो कवि प्रिया किसकी है? वो है मेरे प्यारे बच्चों केशव जी की। कश्मीर सुषमा किसकी है? श्रीधर पाठक की है। अगला है कामायनी। कामायनी किसकी है? तो जो कामायनी है यह जयशंकर प्रसाद जी की है। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी भी किसकी है? तो जो कामायनी है यह जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला है करुणालय। तो करुणालय किसकी है? करुणालय भी जयशंकर प्रसाद जी की है। याद रखना, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की भी कृति कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? करुणालय। अगला है गीत फरोश। तो गीत फरोश किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र ने किसकी किसकी रचयिता की थी? वो की थी मेरे प्यारे बच्चों गीत फरोश की। अगला है गीतावली। तो गीतावली किसकी है? तो जो गीतावली है यह तुलसीदास की है। तो जो गीतावली है किसकी है? तुलसी दास जी। याद रखना। तो गीतावली किसकी है? तो जो गीतावली है यह तुलसीदास जी की है। यहाँ पे हम पॉइंट कर देते हैं आपके लिए थोड़ा सा समझने के लिए। तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये इसमें से अगर देखें तो जो आंगन के पार द्वार यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह बार बार आपका आया है। और ये अगर देखें तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद इसकी भी कृति है और ये भी। ये तीनों कृतियां किसकी है? यानी कि आंसू और यहाँ पे कामायनी करुणालय किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। तो मेरे साथ एक बार आप लोग याद कर लीजिए, आंगन के पार द्वार किसकी है? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसीलिए हम पूरा पूरा बोर्ड पे अपना थोबड़ा नहीं दिखाने आते हैं यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक ना? तो थोबड़ा दिखाने से होगा नहीं, आपको वैल्यू मिलनी चाहिए और आप अच्छे से पढ़िए। तो आंगन के पार द्वार किसकी है? अज्ञेय जी की है। आंसू किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। उत्तरायण किसकी है जो कृति है? राम कुमार वर्मा की है। उर्वशी किसकी है? उर्वशी जो है यह रामधारी सिंह दिनकर की है। और एकांत संगीत किसकी है? यह है राम नरेश त्रिपाठी की। और कविता कौमुदी किसकी है? केशव की है। सॉरी, कवि प्रिया किसकी है? केशव की है। आठवां है कश्मीर सुषमा किसकी है? श्रीधर पाठक की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की। करुणालय भी जयशंकर प्रसाद की है। और यहाँ पे गीत फरोश किसकी है मेरे प्यारे बच्चों? यह भवानी प्रसाद मिश्र की है। और गीतावली किसकी है? यह तुलसीदास जी की कृति है। तो हम आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कृतियां लेके आए हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई थिंक आपके उसमें एलसीडी में जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा 12 नंबर, तो याद रखना तुलसीदास। ये क्या है? तुलसीदास जी है। तुलसीदास। तुलसीदास किसकी है? गीतावली। तो ये मेरे प्यारे बच्चों काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके यूपी बोर्ड में आएगा। तो इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाएंगे। और ऐसी अगर वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।